जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय थल सेना अब अपने ट्रूप्स की संख्या लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ काफी तेजी से बढ़ाने वाली है, क्योंकि अभी रिसेंटली जितने भी टेरर अटैक्स इंडियन आर्मी के ऊपर देखे गए हैं उसको लेकर यह निर्णय किया गया है। तो भारतीय थल सेना कैसे पाकिस्तान और चाइना से एक एक करके निपटेगी, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीने से पाकिस्तान के द्वारा भेजे जा रहे आतंकवादी भारतीय थल सेना के कॉन्वॉय को निशाना बनाते जा रहे हैं, और इसलिए हमारे आर्मी जनरल की विजिट अभी राजौरी पुंछ सेक्टर में हुई थी, जहां पर उन्होंने नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर के साथ मुलाकात की। साथ ही साथ वहां पर जितने भी टॉप लेवल के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी जो है चर्चा की, और इस पर हमारी सेना निष्कर्ष पर आई है कि एलओसी की तरफ अब हमारे इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट पहले से ज्यादा रहेगी, और हम एडिशनल ट्रूप्स के साथ जो है वहां पर सही तरीके से ऑपरेशनलाइज रहेंगे। साथ ही साथ टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक नई रणनीति भी बनाई जा रही है। पिछले कुछ विगत वर्षों में हमने देखा है कि भारत चाइना के बीच में भी जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वहां पर हमने अपने अतिरिक्त फोर्सेस को डिप्लॉय किया था और मिरर टू मिरर फॉर्मेशन आपकी क्रिएट कर दी थी। चाइना पाकिस्तान एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं, और चाइना पाकिस्तान को बैक भी करता है कि देखो आप जो है बॉर्डर की तरफ जो है ज्यादा हलचल पैदा करो, जिससे कि इंडियन आर्मी हमारे तरफ से अपने संख्या को कम करे और उस तरफ लगाए, जिससे कि हमको जो है अपनी विस्तारवादी नीति को क्रियान्वित करने का मौका मिल सके। लेकिन भारतीय थल सेना दोनों के मंसूबे को अच्छी तरीके से समझती है, और भारतीय थल सेना ने कहा है कि किसी भी तरीके का चाइना भारत के बॉर्डर पर अपनी डिप्लॉयमेंट हम कम नहीं करेंगे, बल्कि एडिशनल फोर्सेस एलओसी की तरफ ले आएंगे। तो एक तरीके से जो उन्होंने सोचा हुआ था वो उनको ही उल्टा पड़ गया। अब पाकिस्तान को भी अच्छे से सेना देखेगी, और हम चाइना को तो उस तरफ से देख ही रहे हैं। चाइना की ओर हमने, आप जानते हो कि अतिरिक्त फोर्सेस लगाई हैं, और पुंछ राजौरी सेक्टर में टेरर मॉड्यूल को न्यूट्रलाइज करने के लिए आर्मी अपनी प्लानिंग भी कर रही है, जिससे कि हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में अपनी बढ़ोतरी ला सकें। आपको बताता चलूं कि जो हमारी राष्ट्रीय राइफल्स है वो पूरे जम्मू कश्मीर में आपकी तैनात है, और वो एक प्रकार से काल का रूप धारण किए रहती है आतंकवादियों के लिए। और हमारी राष्ट्रीय राइफल्स की एक यूनिट को वर्ष 2020 में जब गलवान वाला क्लैश हुआ था चाइना के साथ, तो वहां पर डिप्लॉय किया गया था, और राष्ट्रीय राइफल से चाइना को बड़ी ही दिक्कत का सामना आपका करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने ये सभी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उसको पाकिस्तान के जरिए स्केल अप करवाया भारत में। लेकिन भारत भी अब अपने अतिरिक्त बलों को लेकर जो है एलओसी की तरफ जा रहा है, जिससे कि जितने भी सघन क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है, वहां पर हम अपने आर्मी की डिप्लॉयमेंट कर सके, और ड्रोन यूएवी सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान और उनके द्वारा पाले जा रहे टेररिस्टों पर आपका निगाह बना रख सके। तो इसलिए जो राजौरी और पुंछ का सेक्टर पिछले 10-15 सालों से आपका शांत रहा है, लेकिन इसी साल देखा गया है कि विगत कुछ महीनों में जो है वहां पर टेररिस्ट की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, और वहां पर अभी उनके आतंकवादियों के द्वारा जो है सिविलियंस को भी आपका किल कर दिया गया है। और इसके लिए आर्मी जनरल के द्वारा ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर को जिम्मेदारी देगी है कि आप जो है इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन करिए कि क्यों ऐसा आपका हुआ है, और ये इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहे और लगातार हो रहे टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी आपका इन्वेस्टिगेट करेगा, जिससे कि हम बेहतर तरीके से पुंछ राजौरी सेक्टर और उसके जो अन्य तमाम इलाके वहां पर अपने आप को जो है सही तरीके से ऑपरेशनलाइज कर सके। अभी आपने देखा होगा कि लास्ट वीक ही हमारे 4 सोल्जर्स आपके शहीद हो गए थे, 2 जवान हमारे घायल हुए थे, उसमें 3 सिविलियंस भी आपके मारे गए थे। तो ये सब जो घटनाएं हैं वो एक प्रकार से चिंता का सबक भी हमारे इंडियन आर्मी के लिए बनी हुई है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि समय बदलता है तो पाकिस्तान या फिर जितने भी टेरर मॉड्यूल्स रहते हैं वो भी अपने आप को अपग्रेड किया करते हैं। तो इसलिए इंडियन आर्मी अपने तरफ से जो है ऑपरेशंस को चला रही है, और बेहतर तरीके से वर्क करके एक साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों से आपका निपटेगी। हमको भी ये आशा है कि हम इस टेरर मॉड्यूल को जल्द से आपका समाप्त करेंगे, और सीमा पार से भेजे जा रहे जो भी आतंकवादी हैं उनके लॉन्च पैड को सेना ध्वस्त करे, ये कामना हम करते हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें, और वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू
NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।